हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करते हैं हम कुंभ राशि की जो एक्वेरियस साइन है और इसमें ये देखना चाहेंगे कि जो कुंभ राशि है वास्तव में इसमें इतना बदलाव आ रहा है जो कि पिछले जिसमें साढ़े साथी का वक्त जो 5 साल पहले चल रहा था उसमें कई परेशानियां रही हुई हैं। इसलिए रही हुई हैं, एक तो 12वें स्थान पे जब शनि का गोचर हुआ था तो वहां पर खर्चों का दौर भी था, साथ साथ कई तरह की परेशानियां भी थी। ये ठीक उसी तरह से था कि जिस तरह से कि एक बंधन में किसी व्यक्ति को रखा जाता है, यही यही बंधन वाली बात जो है कुंभ राशि के साथ में हुई थी। क्योंकि जो 12वां स्थान होता है ये कई प्रकार से एक तो स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है और साथ साथ में जो खर्चे होते हैं वो भी कई तरह के खर्चे उसमें आ जाते हैं। जिस तरह से एक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, साथ साथ में स्वतंत्रताओं का दौर भी खत्म सा ही हो गया था। क्योंकि जो सरस्वती का पहला चरण था इनके लिए जो कुंभ राशि वालों के साथ में बहुत अच्छा नहीं था। क्योंकि वहां एक ऐसा स्थान माना जाता है, 12वें स्थान को एक ऐसा स्थान माना जाता है जहां पर कि कई तरह की परेशानियां, एक तो जो जो आपका लग्न है, लग्न से 12वें स्थान की यदि दशा आती है और वहां पर यदि किसी प्रकार से परेशानी या मैलिफिक होता है तो ये समझ लीजिए कि उस दशा में आपका मन भी अस्थिर होगा, साथ साथ में आपका जो स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा, डिप्रेशन भी रहेगा, निंद्रा भी पूरी नहीं होगी और साथ साथ में कई प्रकार के दौड़ धूप बनी रहेगी, इधर उधर भागना बना रहेगा जिसमें कि काफी खर्चा होगा। ये तो कुछ नहीं है, लेकिन इससे भी ज्यादा जो परेशानी की बात होती है उसमें ये रहा होगा कि जो आपका परिवार से संबंधित रहा होगा, परिवार में कई प्रकार की जो स्थितियां विघटन और कई प्रकार से ऐसी स्थितियां जो कि संभाली नहीं जाती, वो परिस्थितियां कुंभ राशि के साथ में रही हुई है साढ़े साथी के ठीक पहले दौर में। अब जो साढ़े साथी का दूसरा दौर था ये इनके ठीक मन के ऊपर ही वो था। थोड़ा सा रिलैक्स तो हुआ लेकिन फिर भी कई प्रकार से परेशानियां, जब तक कि मेहनत में मेहनत न की जाए तब तक वो बैलेंस में आने वाला नहीं था। इस तरह से साढ़े साथी का दूसरा दौर रहा। कुंभ राशि वालों के लिए विशेष करके जो पहला और दूसरा दौर रहा उसमें लोगों को उठने का मौका नहीं मिला। उठने के का मेरा अभिप्राय ये है कि जिस स्पीड में उनकी उनकी जो लाइफ चल रही थी उस पर कहीं ना कहीं लगाम सा लग गया। ये कहें कि जैसे जबरदस्ती किसी किसी पशु को किसी अपने वो पशु के गौशाला में बंद किया जाता है और वहीं पर उसका चारा पानी दिया जाता है और वहीं पर अंदर ही वो रहे, तो वो वाली स्थिति कम से कम ये 12वें स्थान की जो दशा होती है वो बना देती है। साथ साथ में जो मन के ऊपर का प्रभाव होता है वो भी ऐसे ही बना देता है। कहने का मतलब जैसे किसी आदमी को बांध के रखना और वो अपने अनुसार कार्यों को न कर पाना, अपने अनुसार कार्य को न हो पाना और कई प्रकार से जो कार्य कर भी रहे हैं उनमें वो प्रशस्ति न मिलना या उनमें उस तरह से जागृति न मिलना या उनमें उस तरह से प्रोग्रेस न मिलना, ये सारी चीजें उनके साथ में रही हुई है। यदि मेहनत भी कर रहे हैं तो मेहनत जितना घंटा मेहनत किया उसके अनुसार उनको वो परिणाम नहीं मिला हुआ है। ये कुंभ राशि वालों के साथ में रहा हुआ है। कई लोग तो बहुत परेशान हो गए हैं क्योंकि इसी जो मन के ऊपर जो असर होता है, जो राशि का असर मन के ऊपर होता है, वो असर बहुत देखने लायक होता है और दर्दनाक भी होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। साढ़े साथी का क्योंकि दौर जो है ये केवल जो शनि महाराज को ही दिया गया है, साढ़े साथी का भी और उसके साथ साथ में ढैया का भी जो प्रभाव है, इसके जो लॉर्ड हैं वो केवल शनि महाराज ही है। शनि के शनि के विचरण आपकी जो चंद्रमा है, आपकी जो राशि है उससे यदि चौथे और 8वें घर में यदि शनि विचरण कर रहे हैं तो इसे शनि की ढैया कहा जाता है। और यदि शनि ठीक ही आपकी राशि के पीछे वाले भाव में आ गए हैं, द्वादश वाले स्थान में आ गए हैं, तो शनि की साढ़े शुरू हो जाती है। वही इस समय जो है कुंभ राशि वालों के साथ में शनि की साढ़े शुरू हुई थी और पहला दौर भी ठीक नहीं था और दूसरा दौर भी ठीक नहीं था कई कारणों से। अब तीसरे दौर की अपेक्षाएं अपेक्षाएं बहुत सारे लोग लगा बैठे हुए हैं
कि तीसरा जो उतरती हुई साढ़े साती होगा वो ठीक रहेगा। वो किस हिसाब से, क्योंकि वो अपना लग्न मान के चल रहे हैं 11 अंक को। 11 अंक यदि कुंभ लग्न को मान के चलते हैं तो कहीं ना कहीं अब जो है उसमें साढ़े साती का जो तीसरा दौर है वो अच्छा होने की संभावनाएं बन रही है। वो इसलिए बन रही है कि जो दूसरा स्थान आएगा, जो कुंभ राशि के बाद जो दूसरा स्थान आएगा वो है आपका परिवार का है, वहां पर आपकी वाणी है और वहां पर आपका जो है धन संचय है। तो लोग ये मान के चले हुए हैं कि वहां पर धन संचय भी होगा, हमारा जो परिवार का भी अच्छा वातावरण बना रहेगा और हमारी वाणी पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अब ये है कि कुंभ राशि है, कुंभ राशि के लॉर्ड शनि है, तो वाणी कहीं ना कहीं कर्कश तो होगी, लेकिन फिर भी ये अब ये इसलिए ये अच्छा माना जा रहा है क्योंकि वो जो सेकंड हाउस है वो है बृहस्पति का घर। बृहस्पति का घर है। जब आप भी वैसे ही एग्जाम्पल के तौर पे मैं लगाता हूँ कि यदि आप भी कभी भी किसी के यहाँ गए होंगे तो आपको वो एटिकेट्स को फॉलो करना पड़ेगा जिस घर में आप जा रहे हैं। वहां पर यदि जिस तरह से लोग वहां पर वातावरण बनाए हुए हैं उस वातावरण में आपको रहना पड़ेगा, तब आपको वो घर अच्छा लगेगा। उसी तरह से शनि महाराज, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति के घर में इंटर करेंगे और मीनस्थ हो ही गए हैं, वो 14-15 फरवरी के बाद वो मीनस्थ हो जाएंगे। मीनस्थ का मतलब मीन की तरह ही वो एक्ट करने लगेंगे। मीन राशि का मतलब है कि जुपिटर का घर। अब वहां पर जब उस घर में वो जाने लगेंगे, वहां के किवाड़ खुलेंगे, उनके लिए वेलकम होगा। तो उस घर में प्रविष्ट कर रहे हैं जहां पर गुरुदेव बृहस्पति का घर है, वहां पर वो सेकंड हाउस में जाएंगे। ये ठीक जो है कुंभ राशि से दूसरा घर है। अब वहां पर जब ये जाएंगे तो उनको वातावरण, वहां पर अच्छा वातावरण मिलना स्वाभाविक है। इसका मतलब है कुंभ राशि वाले एक तो जो है अपने साथ साथ में स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन कर रहे हैं, आध्यात्मिकता को बना रहे हैं। जहां कोई भी व्यक्ति कुंभ राशि वाला एक बार जो है हनुमान जी का जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या सुंदरकांड पढ़ते हैं वो 7 बार पढ़ने लग गए हैं। इसी तरह से ये प्रक्रिया चलने लग गई है। वो इसलिए इनको पढ़ने से फायदा क्या है, उनके पढ़ने से ये फायदा है कि एक तो जो कहा जाता है कि धरती में जो हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार धरती में जो जो देवता जो धरती में विचरण कर रहे हैं और जो इस धरती के मुख्य मालिक हैं वो है भैरव देवता, वो है हनुमान जी और वो है काली। ये हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार कहा गया है कि ये चराचर विश्व में विचरण करते रहते हैं और मनुष्यों के कर्मों के अनुसार उनके वही फल भी देते हैं। तो इसीलिए जो आध्यात्म जगत है उसमें बृहस्पति के घर में यदि गुरु के घर में यदि वहां पर शनि जाते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं उस तरह की जो भावना आती है कि हमें अच्छे कार्यों की तरफ रहना है, हमें अच्छे कार्य करने हैं। क्योंकि गुरु जो बृहस्पति हैं, जो जुपिटर हैं, जुपिटर का जो अपना अपना जो सीधे सीधे व्यवहार है वो ये है कि भाई जहां पर भी वो नजर रखती, जहां पर भी उनकी नजर जाती है उस घर को अच्छा बना देना। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। तो जो जो जिस आदमी की या जिस प्लेनेट की आप एक जातक को ही लगाइए कि जो दिखने में जिसकी दृष्टि अच्छी होगी और हर एक को अच्छी दृष्टि से देखेगा उसकी तो सभी सभी प्रशंसा करेंगे। वो हमारे 9 ग्रह में से वो केवल गुरुदेव बृहस्पति है, वो केवल जुपिटर हैं। जुपिटर ऐसे हैं कि जहां पर देखते हैं वहां पर उन्होंने पॉजिटिविटी लानी ही लानी है। इसलिए आपके सेकंड हाउस में गुरुदेव बृहस्पति का घर है और वहीं पर शनि गोचर करेंगे। उससे आपकी वाणी पर भी प्रभाव पड़ेगा। हालांकि आप शनि के प्रभाव से अपने हिसाब से रहेंगे लेकिन फिर भी अपने को सोच समझ के बोलना, ये बड़ी बात आ जाएगी। सोच समझ के अब आप बात करेंगे। 29/3/2025 के बाद आप सोच समझ के बात भी करेंगे। उसके साथ साथ में आप धन संचय के बारे में भी सोच रहे हैं और उसके साथ साथ में आप जो है एक कुटुंब से जिस तरह से आपका बहुत अच्छा संबंध नहीं था वो सारी चीजें आप कुटुंब में वो सारी चीजें देखने लगेंगे। जैसे बोलते हैं ना कि भाई घर कुटुंब से ही देखो कि सारा संसार जो है बहुत अच्छा है और सारे संसार में जो है सभी लोग जो है एक रूप में है, वो चीजें अब यहाँ पर आएंगी। अब यहाँ पर जो सेकंड हाउस में आपकी वृद्धि होगी उससे आपके और जगह भी वृद्धि होने वाली है। वो कहाँ कहाँ पर वृद्धि होगी, एक तो सेकंड हाउस में होगी और दूसरा उसके बाद 6ठे स्थान में, 8वें स्थान में और उसके सीधे आपके जो है जहां पर आपका जो कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र में भी आपकी वृद्धि होगी। 6ठे स्थान का वृद्धि का मतलब ये है
कि छठे स्थान में जो ऋण रोग और शत्रु है उन पर किसी न किसी तरह से आप वहां पर लगाम लगाएंगे और आप अपनी अपनी जो बढ़ोतरी के लिए, अपनी जो इंक्रीमेंट के लिए, अपनी जो उन्नति के लिए खुद प्रयास करेंगे। उसके बाद जो अष्टम स्थान में जहां पर भी किसी प्रकार के डिस्प्यूट चल रहे होंगे, लीगल केसेस चल रहे होंगे, उनका भी अब निपटारा होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब आपको वहां पर कोई सही लोग मिलेंगे तो उनसे आपकी जो दिशा और दशा दोनों के दोनों चेंज होने वाली है। इसके साथ साथ में जो दसम स्थान है, दसम स्थान आपका बहुत अच्छा होने वाला है और दसम स्थान पर दृष्टि होगी, यहाँ सीधे सीधे जो नवम दृष्टि होगी, तो नवम दृष्टि वहां पर पढ़ने से जो बृहस्पति की, गुरुदेव बृहस्पति की वहां पर नवम दृष्टि पड़ेगी, ये कई प्रकार से वो अच्छे कार्यों की तरफ आपको प्रेरित भी करेगी, आपका कार्य भी अच्छा होगा और आपको नेम एंड फेम वहां से मिलने वाला है। यदि आपका बॉस का आशीर्वाद आपको मिलता है और साथ साथ में अपने पिता का आशीर्वाद मिलता है, बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, वहां से जहां पर से आपको पॉजिटिविटी आनी है, वो सारी चीजें आपके साथ चल रही हैं। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है 2025 में। तो ये था बृहस्पति, मुख्य रूप से बृहस्पति का गोचर और बृहस्पति के गोचर का प्रभाव। साथ साथ में जो साढ़े साथी का अंतिम दौर है वो कम से कम कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाला है और ये लगा के चल सकते हैं कि 1.5 महीने तो वहां पर राहु भी हैं उसी घर में और वहीं पर जो है शनि भी जाएंगे, तो 1.5 महीने तो कसमकस रहेगी, लेकिन उसके बाद 1.5 महीने के बाद कई तरीकों से आप में कई प्रकार के बदलाव आने वाले हैं जो कि अगले 2 साल आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। एक तो पैसे के लिहाज से, दूसरे आपके परिश्रम के लिहाज से और तीसरा आपका नेम और फेम के हिसाब से और जो आपकी पर्सनालिटी है वो बहुत अच्छी निकल रही है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा और आपके देखेंगे कि आपकी कुंडली क्या है, लग्न देखेंगे कि लग्न क्या है, लग्नेश कहाँ पर गए हुए हैं। उसके साथ साथ देखेंगे कि भाई 2025 में आपके साथ जो साढ़े साथी का प्रभाव है कैसे रहने वाला है और इस प्रभाव के दौर में आप कैसे ग्रेजुअली उन्नति कर रहे हैं, इन सब की चर्चा करेंगे। बहुत अच्छी पुष्ट वार्ता आपके साथ में करेंगे, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। जब तक आप संतुष्ट होते हैं आपसे वार्ता जारी रहेगी और उसके बाद जो है आपके लिए एक अच्छा सा बताएंगे कि रेमेडीज क्या हो सकती हैं और आप किस तरह से आगे फील्ड में जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरे इस चैनल को आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि इसकी सबको जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।